वाक्य तीन होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। ये जो है तत्सम निम्न में से स्पर्श, घोष, महाप्राण, ओष्ठ्य, व्यंजन। दोस्तों, अगर आप किसी एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सामान्य हिंदी के प्रश्नों को मेरे साथ पढ़ करके परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसमें हमने सर्वनाम, वाक्य, क्रिया, तत्सम, तद्भव, विलोम, पर्यायवाची इत्यादि प्रश्नों को हमने लिया है। तो आपका पहला प्रश्न है, सर्वनाम का रूपांतरण किस कारण से नहीं होता है? तो पहला प्रश्न है, सर्वनाम का रूपांतरण किस कारण से नहीं होता है? तो ऑप्शन ए है वचन, ऑप्शन बी है लिंग, ऑप्शन सी है पुरुष और ऑप्शन डी है कारक। तो यहाँ आपका ऑप्शन बी सही होगा, लिंग। अगला सवाल है, रचना के आधार पर वाक्य भेद हैं। तो ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन डी है 4 और ऑप्शन सी है 8। तो रचना के आधार पर वाक्य 3 भेद होते हैं। पहला होता है सरल वाक्य, दूसरा होता है मिश्र वाक्य और तीसरा होता है संयुक्त वाक्य। तो रचना के आधार पर वाक्य 3 होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। अगला सवाल है, स्पर्श व्यंजनों को उच्चारण स्थान के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो स्पर्श व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है? तो ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 2 और ऑप्शन डी है तो 5। तो यहाँ आपका ऑप्शन डी, स्पर्श व्यंजनों को 5 भागों में बांटा गया है। तो पहला है क वर्ग, दूसरा है च वर्ग, आपका ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। कुल 5 भाग हुए और स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या 25। अगला प्रश्न है, विस्मय या आश्चर्य किस रस का अस्थाई भाव है? यहाँ अस्थाई भाव पूछ रहा है। तो विस्मय और आश्चर्य का अस्थाई भाव, तो ऑप्शन ए है वीर रस, ऑप्शन बी है हास्य रस, ऑप्शन सी है अद्भुत रस और ऑप्शन डी है रौद्र रस। तो यहाँ आपका ऑप्शन सी जो है अद्भुत रस, ये आपका अस्थाई भाव होगा। और रसों की संख्या 9, कुल रसों की संख्या 9 होती है। कौन सा, अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द रूप तत्सम है? तो तत्सम, ऑप्शन ए है कर्म, ऑप्शन बी है काम, ऑप्शन सी है कार्म और ऑप्शन डी है कारज। तो यहाँ आपका ऑप्शन ए जो है तत्सम शब्द है। अगला सवाल है, निम्न में से पुत्री का पर्यायवाची नहीं है। तो नहीं आपको बताना है। ऑप्शन ए है तनया, ऑप्शन बी है भार्या और ऑप्शन सी है नंदिनी और ऑप्शन डी है दुहिता। तो यहाँ ऑप्शन बी जो है, बी भार्या, भार्या जो है, पुत्री का पर्यायवाची नहीं है। भार्या का अर्थ होता है पत्नी या धर्म पत्नी, जोरू। तो भार्या का अर्थ हुआ पत्नी, जोरू, धर्म पत्नी इत्यादि। अगला प्रश्न है, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। तो रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद बताना है। तो ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 5। तो यहाँ आपका रचना की दृष्टि से दो जो है
रचना की दृष्टि क्रिया के भेद होते हैं। पहला होता है अकर्मक क्रिया, और दूसरा होता है सकर्मक। अकर्मक क्रिया में कर्ता की प्रधानता रहती है और सकर्मक क्रिया में कर्म की प्रधानता रहती है। यहाँ ऑप्शन बी आपका सही है। रचना के दृष्टि से क्रिया के दो भेद होते हैं। निम्न में से स्पर्श, घोष, महाप्राण, ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है। ऑप्शन ए है भ, ऑप्शन बी है ठ, ऑप्शन सी है थ और ऑप्शन डी है ह। तो यहाँ ओष्ठी ध्वनि भ, और महाप्राण भी है, घोष भी है और स्पर्श व्यंजन है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। अगला सवाल है री ध्वनि है। री ध्वनि है। ऑप्शन ए है उच्चित, ऑप्शन बी है मूर्धन्य, ऑप्शन सी है पार्श्विक और ऑप्शन डी है संघर्ष सी। ऑप्शन डी है संघर्ष सी। तो यहाँ री आपका मूर्धन्य। ऑप्शन डी यहाँ ऑप्शन बी मूर्धन्य जो है होगा। री जो है मूर्धन्य ध्वनि है। अगला प्रश्न है पितृ अनुमति। पितृ अनुमति। पितृ अनुमत शब्द में संधि है। तो ऑप्शन ए है दीर्घ संधि है, ऑप्शन बी है यण संधि है, ऑप्शन सी है गुण संधि है, ऑप्शन डी जो है वृद्ध संधि। तो यहाँ आपका पितृ अनुमति में यण संधि है, इसका संधि विच्छेद होगा पितृ धन अनुमति। पितृ धन अनुमति।